बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान की रिहाई का सिलसिला यूं लग रहा है कि थम चुका है, क्योंकि रिलीफ नाम की कोई चीज इस वक्त इमरान खान साहब के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही। और जिस कदर तेजी और जिस कदर फुर्ती से, जितनी जल्दबाजी में इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया गया, अब इमरान खान की अपीलें उतनी ही सुस्त रवि से सुनी जाएंगी। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि मैं केस अभी फौरी नहीं लगा सकता, मैंने अपना मेडिकल चेकअप भी कराना है, 4-5 दिन के बाद देख लेंगे क्या करते हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मैदान जंग बना और वकला में और सुप्रीम कोर्ट के अहम जज साहिबान के अंदर तलक कलामी हुई इमरान खान साहब के मामले पर। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के वकला की गिरफ्तारियों का बड़ा हुक्मनामा जारी हो चुका है और कल नईम अदर पंजोता को FIA ने डिटेन किया। ख्वाजा हारिस साहब पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर, उन्हें FIA ने तलब किया हुआ है, लेकिन अब FIRs दर्ज करने का सिलसिला चल पड़ा है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट से PTI के लिए एक अच्छी खबर भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ निगरान वजीर आजम के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। काफी ज्यादा अपडेट्स हैं। अदालती समाअत का अहवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, और फ्यूचर क्या है, अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, हकीकत पसंदी अगर हम अपनाते हुए सोचें कि क्या मामला बनेगा, फिर समझ आएगी। क्योंकि बिला वजह कोई फॉल्स होप्स जो हैं, बिला वजह कोई उम्मीद ऐसी रखना जो कि होना नहीं है, वो फायदा कोई नहीं है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो हैं, इनकी मुलाकात जो है वो फिर मुलतवी हो गई है। जराये के मुताबिक राजा रियाज मसरूफियत के बायस वजीर आजम से मुलाकात नहीं करेंगे और इनकी मुलाकात जो है वो आज तय थी। और इस सब के अंदर एक लतीफ़ा है, क्योंकि मैंने कहा कि बड़ा टेंस माहौल है तो एक लतीफ़ा आपको सुना देता हूं। ये है तो खबर और अपनी तरफ से एक सीरियस बयान दिया राजा रियाज साहब ने, लेकिन चले इसे मैं तो लतीफ़े के तौर पे आपके सामने रख देता हूं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, यही एक लतीफ़ा है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, लतीफ़ा तो इतना ही है लेकिन चले, का कहना है कि निगरान वजीर आजम के लिए साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने यह कन्फर्म किया है कि शहबाज शरीफ से मेरी कोई मुशावरत नहीं हुई, मैंने तो अपने 3 नाम कर लिए हुए फाइनलाइज। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अब यह कहा है कि जी अभी तक कोई नाम शॉर्टलिस्ट मैंने कोई नहीं किया और इस सब के अंदर कुछ भी हो सकता है, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि क्या मामलात हैं और समझ नहीं आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट का ये आखिरी दिन होगा और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, जब असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब निगरान वजीर आजम के तकर्रुर तक वजीर आजम रहेंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे लेकिन असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, उनकी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी और यही तरीका होता है, यही नॉर्मल एक प्रोसीजर भी है। और 2-3 दिन शहबाज शरीफ तो वजीर आजम रह सकते हैं लेकिन उनकी हुकूमत एक तरह से टेक्निकली खत्म हो चुकी होगी और जब तक निगरान वजीर आजम अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठा लेते। अब इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो वैसे आज इस बात पर सवाल पूछना चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑर्डर दे रहा है कि इन 3 वकीलों को इमरान खान से मिलने दो, उन वकीलों को नहीं मिलने दिया गया, वो अटक जेल के बाहर खड़े रहे। शेर अफजल मरवत और साथ नईम पंजोता को इन्होंने FIA में डिटेन कर लिया, साथ जो तीसरा वकील है और ये क्या नाम है मरवत साहब, ये दोनों वहां पे खड़े रहे 2.5 घंटे तक। उसके बाद इन्होंने कहा भाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भेजा, सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जी बिल्कुल हमारे हाथ खड़े, हम नहीं मुलाकात करा सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला हम नहीं मान रहे और बस ये हमारा जवाब है, बिल्कुल कोरा जवाब। अब इसमें बनता तो यह था कि तौहीन अदालत के फैसलों की ऐसी तौहीन, मतलब आप रत्ती बराबर भी अगर कोई, अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही हया कर लेते यार, उनके ही फैसले का हया कर लेते, जितना वो आपको फेवर दे रहे होंगे या जितना इमरान खान साहब के लिए उनकी अदालत से मुश्किलात हैं, इतनी तो कहीं से नहीं है, लेकिन उनका भी रिगार्ड नहीं। मतलब जहां पर इमरान खान को 0.1%, 0.0001% भी रिलीफ की बात है, वहां पर आइन और कानून मुअत्तल हो जाता है। अब ये देखें कि जी एक FIR रजिस्टर हो गई है और अटक DPO जो है उन्होंने रजिस्टर की है एक FIR, फेक FIR शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी के खिलाफ, और कहा है कि जी, और इसमें इन्होंने ये बात कही है कि ये अननोन्स का इन्फ्लुएंस है। आई एम रिसीविंग सीरियस थ्रेट्स टू माई लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ माई सिबलिंग्स। आई हैव लेफ्ट अ रिकॉर्डेड मैसेज विच शैल बी रिलीज्ड इन केस समथिंग अनटोवर्ड अकर्स टू मी और माई फैमिली। आई विल नॉट
इवन थिंक ऑफ डिचिंग खान अंटिल आई एम नो मोर। इन्होंने ये कहा कि मुझे और मेरे बहन भाइयों को जान से मारने की धमकियां मौसूल हो रही हैं, मैंने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर दिया है, मैं मरने के बाद भी खान को धोखा नहीं दूंगा, मैं मरने तक तो बड़े लोग करते हैं ना, तो मैं डटा हुआ हूं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि मैं खान को छोड़ने का सोचूंगा भी नहीं, मरने के बाद फिर जारी बात है दुनिया छोड़ दी तो छोड़ दी, खान नहीं छोड़ूंगा। और ये वैसे मैं ये एक बात आपको बताऊं कि इस वक्त जितना कुछ ये कर रहे हैं, ये एफआईआर तो ये और वुकला के खिलाफ, इसकी वजह से बार यूनाइट हो रहा है, इसकी वजह से वकील देख रहे हैं कि भाई एक बंदा जो है किस तरह से एक इंडिविजुअल उसके अगर कोई बन रहा है जी, उसका कोई अगर वकील बन रहा है और आप उसे इस चीज की सजा दे रही है। आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ कि वकील को भी इस बात की सजा दी जाए कि वो केस लड़ रहा है। भाई केस इससे पहले सबके लड़ते रहते हैं, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में अब जो मामला बन रहा है, एक जानिब तो अदालतों के फैसले हैं, रिलीफ है लाहौर हाई कोर्ट से, एक और खुशखबरी भी है, लेकिन क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको मैं खबर दे देता हूं, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में साबिक विफाकी वजीर शहरयार आफरीदी समेत पीटीआई के 57 कारकुनों की नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया गया है। और शहरयार आफरीदी और दीगर पार्टी कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई। जस्टिस अनवारुल हक ने समाअत की, जबकि शहरयार आफरीदी के वकला अदालत के सामने पेश हुए। समाअत के आगाज पर हाईकोर्ट जज ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 1 घंटे में तलब किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया के वकील ने अदालत को बताया कि शहरयार आफरीदी की नजरबंदी के अहकामात मनसूख कर दिए गए हैं। अदालत ने 9 मई वाकयात के बाद नजरबंद साबिक विफाकी वजीर और दीगर पीटीआई कारकुनान की नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया। शहरयार आफरीदी साहब को जो दोबारा अरेस्ट किया इन्होंने, और अदालत ने क्लियर ऑर्डर्स दिए कि आपने नहीं अरेस्ट करना, लेकिन इसमें इन्हें करना पड़ता है, तो अब डिप्टी कमिश्नर को भी बुला लिया गया था अदालत की तरफ से और कहा गया था कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत लगाएं। मतलब इस वक्त जुडिशरी जैसी बेबसी, और जुडिशरी इस वक्त जितनी बेबस है, मैं समझता हूं इतना शायद पाकिस्तान में कोई बेबस ना हो। पाकिस्तान में वैसे हम सभी बेबस हैं, किसी का बस नहीं चल रहा, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त जुडिशरी जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जरा आ जाते हैं अदालती समाअत के अहवाल के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से मैदान जंग बना है। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर्क के कत्ल की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वकील अमानुल्लाह कंजाई और जजेस के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी देखने में आई। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर्क कत्ल के मुकदमे में नामजद चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत शिकायत कुनिंदा के वकील अमानुल्लाह कंजानी ने बेंच के 2 अरकान पर इल्जामात आयद करते हुए कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने गुलाम महमूद डोगर केस में इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस लिया, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी जूनियर जज के तौर पर तैनात हुए। इनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, एक हमारे मुकदमे को मेरिट पर नहीं सुना जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से वकील पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपको इजाजत किसने दी कि इस तरह से आप हमारे बारे में बात करें? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपको आज जजेस पर इल्जामात लगाने के लिए खुसूसी जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आप जजेस की किरदार कुशी कैसे कर सकते हैं? मेरे खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कौन सा केस ज़ेर इल्तवा है? सबूत दें। वकील साहब, बगैर सबूत महज इल्जामात कैसे लगा रहे हैं आप? अच्छा, इस सब के अंदर जी वकील अमानुल्लाह कंजानी ने कहा कि मुझे बोलने को मत कहें वरना मेरे पास बहुत कुछ है कहने को। ये नशिस्त पर बैठने लगे तो बेंच ने रोक दिया और जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप सामने आए, अगर आपको जजेस पर कोई एतराज था तो तहरीरी तौर पर जमा कराना चाहिए था, आपको रोस्ट्रम पर आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से मुकालमा करते हुए कहा कि इन्हें यानी कि अमानुल्लाह कंजानी से कहें जो इल्जामात लगाए उनका सबूत दें वरना इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस करें। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि आपने जो इल्जामात लगाए उसका जवाब देना होगा, हम कमजोर नहीं है। जिस पर वकील ने कहा कि जज साहब आप चिल्लाएं मत, मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं आम शहरी हूं और मुझे राय की आजादी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या हम गुलाम हैं? जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि फौरी तौर पर गैर मशरूत माफी मांगे। वकील ने कमरा अदालत में हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि आप तो बड़े हैं, मैं माफी मांग लेता हूं, आप जज बने तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी बनेंगे तो मैं बोलूंगा, पार्टी बनना है तो आप कुर्सी से नीचे आ जाएं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर माफीनामा जमा करवाएं, जिस पर वकील ने कहा कि तहरीरी माफीनामे की क्या जरूरत है, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं तो बस इतनी इस्तदा है कि मेरा केस मेरिट पर सुना जाए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील का रवैया नाकाबिले कबूल था, अदालती वकार मजरू किया गया और इन्हें माफी मांगने का कहा गया, जिस पर इन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी। जल्दी ही इनके गुब्बारे से हवा निकल गई और इस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जस्टिस हसन अजहर
नजर रिजवी से इस्तफसार किया कि क्या आप माफी कबूल कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि माफी इस शर्त पर कबूल कर रहा हूं कि ये इल्जामात वापस लें। हमने 35 साल इस शोबे में इज्जत से काम किया। जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से पूछा कि क्या आप माफी कबूल कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और इस सब के अंदर मजीद चीजें भी हुई। लतीफ खोसा जो है इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा था कि ट्रायल कोर्ट अभी फैसला नहीं कर सकती, हालात ये हैं कि एफआईए वकीलों को तलब करके गिरफ्तार कर रहा है। जस्टिस याया अफरीदी ने लतीफ खोसा को टोकते हुए कहा कि दूसरे केस की बात ना करें, सिर्फ कोयटा वकील कत्ल केस हमारे सामने है, उसी पर दलाइल दें। शिकायत कुनिंदा के वकील ने कहा कि जेआईटी तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई को तलब करती रही लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि अब तो चेयरमैन पीटीआई जेल में है, जिस पर रियासत ने गिरफ्तार किया है, उसी की बनाई जेआईटी, जिस रियासत ने गिरफ्तार किया उसी की बनाई जेआईटी के सामने मुलजिम को पेश कर दें। अब क्या इसमें हर्ज है? लतीफ खोसा ने कहा कि हम जेआईटी को ही नहीं मानते, जेआईटी कैसे तफ्तीश कर सकते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने वकील मुद्दई मुकदमा अमानुल्लाह कंजानी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सामने आए, एफआईआर पढ़ें, जिस पर अमानुल्लाह कंजानी ने जवाब दिया, मुझे सामने ना लाएं वरना मुश्किल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी करते हुए वकील कत्ल केस में इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का हुक्म बरकरार रखने की हिदायत कर दी। तो अब ये दोबारा गिरफ्तारी कम से कम 24 अगस्त तक इस केस में नहीं डाल सकते। और ये फ्रस्ट्रेशन और ये जानबूझकर एक जो टास्क दिया गया था वकील साहब को, वो आपके सामने है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के साथ जो हो रहा है वो भी देखने के काबिल था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस में सजा का फैसला सुनाने वाली सेशन अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मतलब ऐसे ही काम चलेगा, रिकॉर्ड आएगा, ये सारा कुछ होगा। चेयरमैन पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ने की, जबकि तोशाखाना केस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दरखास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई ने जेल में एक क्लास फराम करने, जाती मौलिज डॉक्टर फैसल से तिबी मुआयना कराने, लीगल टीम, खानदान के अफराद और पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकात करने की इजाजत के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। पटिशनर की जानिब से शेर अफजल मरवत एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने गुज़श्ता रोज मुलाकात का हुक्म दिया था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद कल चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या उन्होंने मुलाकात ना कराने की कोई वजह बताई, जिस पर वकील ने कहा कि 6 बजे तक मुलाकात का वक्त होता है, ऑर्डर लेट जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि नईम अदर पंजोता एडवोकेट को कल तफ्तीश के नाम पर 9 घंटे एफआईए ने बिठाया, आज ख्वाजा हारिस को भी एफआईए ने तलब कर लिया है। इस तरह से बिठाना गैर कानूनी हिरासत है। और इस सब के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब रिमार्क्स ही दे सकते हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश के नाम पर यह नहीं होना चाहिए, किसी को तंग ना किया जाए, कानून में कैदी को जो हक दिया गया है वो जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं, इसलिए कैदियों को अडयाला जेल रावलपिंडी रखा जाता है, कैदियों को अटक और दीगर जेल भिजवाने का क्या तरीका है, जिस पर शेर अफजल ने कहा कि हुकूमत के पास पंजाब में किसी भी जेल में शिफ्ट करने का इख्तियार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में जाने की दरखास्त दी थी जो कि मंजूर हो गई थी। अच्छा, ये सारी चीजें चलती रही और ये भी बात हुई कि इमरान खान को जेल रूल्स के मुताबिक एक क्लास मिलनी चाहिए। रात को बारिश का पानी भी उस कमरे में गया जहां पीटीआई के चेयरमैन को रखा गया है। हो सकता है कि सिक्योरिटी के बायस बैरक में ना रखा गया हो। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में रखने का कहा मगर अटक जेल भिजवा दिया गया। ये सारी बातें हुई। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कि कल तो मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैंने डॉक्टर के पास जाना, लेकिन जल्दी मैं ये केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि आई एम अनवेल, आई हैव टू सी माय डॉक्टर। और इमरान खान की जो अपील है वो अब कल के लिए तो फिक्स हो नहीं सकती। उन्होंने कहा कि वो 5-6 दिन के अंदर वो बहुत जल्द इस अपील को फिक्स कर देंगे। और आज की हियरिंग जो है वो एडजर्न कर दी गई विदाउट एनी रिलीफ टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। अब ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जाहिर बात है आपके सामने है मामला किस तरफ को जा रहा है, इसके अंदर क्या रंग इख्तियार करेगा, ये मामला क्या रूप इख्तियार करेगा और इमरान खान साहब के लिए व्हाट होल्ड्स फॉर इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को दूसरे मुकदमात में भी अरेस्ट करना मकसूद है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इस सब के अंदर। लेकिन अभी तक की यही डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।